ओशो को किसी चित्रकार ने कोई सवाल पूछा, तो उसका जवाब जो ओशो ने दिया वो सिर्फ उस चित्रकार के लिए ही नहीं, हर एक चित्रकार के लिए, हर कलाकार के लिए, किसी भी आम इंसान के लिए, हम में से किसी के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। ओशो ने बड़ी प्यारा सा मेथड उसको बताया कि सबसे पहले तो क्या करना है कि जो आप चित्रकारी करते हो, जो आप चित्रकारी करना चाहते हो, आपने करनी नहीं है, होने देनी है। ओशो कहते हैं कि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कि आप आलसी हो जाओ कि ब्रश साइड पे रख दो कि भाई पेंटिंग तो हो ले अपने आप। नो, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उतरने देनी है, पेंटिंग बनने देनी है, उसको बनाना नहीं है। आपने इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना है, इतना डूब जाना है उसमें कि आप ये भूल जाएं कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ हैं आप। इतना ज्यादा आपने उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। उसके लिए ओशो ने बड़ा इजी सा मेथड बताया है कि आप क्या करो, कैनवस के सामने आप बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर शांत मजे से अपना बैठ जाओ, आप पेंटिंग स्टार्ट मत करो। ब्रश है पड़ा हुआ साइड पे, आप लेकर उसको पेंट मत करो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाओ आप। तो क्या होगा, और आप पेंटिंग की दुनिया में डूब रहे हो, पेंटिंग के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपको अपने हाथ में कोई ना कोई वाइब्रेशन, कोई तरंग महसूस होगी। तब आप ब्रश उठाओगे क्या, वो उठ ही जाएगा, अपने आप उठ जाएगा तब तो, और वो पेंटिंग होने लगेगी। जो कहते हैं कि उतरती है पेंटिंग, वो कहते हैं वो होने दो। एक तो वो पेंटिंग जो होगी बहुत अलौकिक होगी, बहुत डिवाइन होगी, दिव्य पेंटिंग होगी वो। और उस टाइम जब आप पेंटिंग कर रहे होंगे उसको, वो वाली जो पेंटिंग होगी, वो आप पेंटर नहीं, उस टाइम पे मेडिटेटर होंगे। वो पेंटिंग नहीं कर रहे होंगे आप ध्यान कर रहे होंगे, उस टाइम आप ध्यान में होंगे। इस तरीके से, जैसे हमने कई जगह सुनते हैं ना, कोई कवि कहता है कि ये कविता पता नहीं कैसे लिखी गई, मतलब मैं तो नहीं लिख सकता था, शायद उतरी है ये कविता, मैंने नहीं लिखी, लिखी गई। ऐसे कई बार हम किसी बांसुरी कोई बजाता है उससे सुनते हैं कि ये वाली धुन पता नहीं कैसे बज गई, मैंने कोई तैयार नहीं की थी। ऐसे कोई डांसर कहता है कि मुझे पता नहीं चला उस दिन मैं कैसे नाचा, या कोई म्यूजिक वाला, मतलब जितने भी आर्ट की चीजें उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि चीज उतरी, ये हमने किया नहीं, ये हो गया। तो वो जो हो गया है, उस टाइम आप मेडिटेशन में होते हो। और दूसरा ओशो कहते हैं कि बेचने के लिए पेंटिंग मत बनाओ। हाँ, ये अलग बात है कि पेंटिंग बहुत अच्छी बन गई और आपने उसको बेच दिया, ठीक है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल भी होता है कईयों के लिए, तो ठीक है। लेकिन बेचने के लिए पेंटिंग मत बनाओ। हाँ, पेंटिंग अच्छी बनी थी, बेच दिया, पैसे कमा लिए, ओके, लेकिन बेचने के लिए पेंटिंग मत बनाओ, क्योंकि वो चीजें दो बहुत ही अलग है। बेचने के लिए बनाना या अच्छी बन गई थी उसको बेचना, अच्छी बन गई बेचना, ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि पेंटिंग बेचने के लिए जब आप बना रहे हो तो एक बच्चे को बेचने के भी बराबर है, यहाँ तक उन्होंने कंपेयर किया इस चीज को। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर कोई भी आर्ट, कोई भी काम, और इवन ओशो कहते हैं एनीथिंग कैन बिकम मेडिटेशन। ये सिर्फ आर्ट ही नहीं, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, कुछ भी ध्यान बन सकता है अगर उसमें हम पूरी तरह से उस चीज में डूब जाएं, 100% इन्वॉल्व हो जाएं, भूल ही जाएं खुद को, हम खुद ही पेंटिंग हो जाएं। इस तरीके से एनीथिंग कैन बिकम मेडिटेशन एंड आर्ट इज मेडिटेशन। ओशो का दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा, बड़ा सिंपल, बहुत ही अच्छा सा मेथड है। कैसा लगा आपको ये मेथड, मुझे जरूर बताइएगा।